लेसन नंबर 5 चिड़ियाघर की शहर और लेसन नंबर 6 हंसी का पिटारा जो चुटकुले थे, इस पाठ से परिचित कराया था। अब हम देखो इन दोनों पाठ का रिवीजन करते हैं। तो आपको यहाँ पर पहला प्रश्न है कि कोष्टक में आपको शब्द दिए हैं, पहचानिए और विधान के सामने कोष्टक में से उचित नाम लिखिए। आपको परीक्षा में कोई ऐसा कोष्टक नहीं आएगा, अपने आप लिखना है, बराबर, सोचकर। इसलिए मैं आपको ये पाठ का परिचय देती हूँ और उसके साथ साथ रिवीजन कराती हूँ, ठीक है। चलो, तो आपने देखा कि मेरी नाक पर एक सींग है, ऐसा कहता है कौन? तो इसमें से है, आपको कोष्टक में दिए हैं कछुआ, मोर, हाथी, गेंडा, जिराफ, लंगूर और भालू। तो मेरी नाक पर एक सींग है, किसकी नाक पर सींग है? यस, गेंडा। मेरी गर्दन लंबी है, लंबी गर्दन किसकी होती है? यस, जिराफ की। फिर मैं एक हिंसक जानवर हूँ और 2 पैरों पर चल सकता हूँ। मैं एक हिंसक जानवर हूँ और 2 पैरों पर चल सकता हूँ। कौन कहता है? यस, तो क्या नाम है उसका? भालू। फिर मेरा मुंह काला है, तो मुंह किसका काला है? कछुए का, मोर का, हाथी का, गेंडा का या जिराफ का, लंगूर का या भालू का। तो मेरा मुंह काला है ना। तो किसका मुंह काला है? यस, लंगूर का। फिर है 5वां, मेरा खोल पत्थर जैसा है। खोल यानी ऊपर का ढाल जो आता है वो। कछुआ, मोर, हाथी, गेंडा, जिराफ, लंगूर या भालू। तो किसका खोल पत्थर जैसा है? यस, कछुए का, है ना। उसके बाद 6 है, मैं पंख फैलाकर नाचता हूँ। तो पंख फैलाकर कौन नाचता है? कछुआ, मोर, हाथी, गेंडा, जिराफ, लंगूर या भालू। तो पंख फैलाकर कौन भागता है, नाचता है? मोर, बराबर। फिर मुझे एक लंबी सूंड है, मुझे एक लंबी सूंड है। तो किसको सूंड है? कछुए को, मोर को, हाथी को, गेंडा को, जिराफ को, लंगूर को या भालू को। यस, तो क्या होगा इसका उत्तर? मुझे एक लंबी सूंड है, हाथी, बराबर। ओके, क्लियर, याद रहा आपको? ये सब अपने अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा नाम क्या है ना, इसे याद रखना। ओके, ठीक है। एक शब्द में भी आपको पूछा जाता है ना, या फिल इन द ब्लैंक्स में भी। ओके, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद है, देखिए, चिड़ियाघर में जाकर जो करना चाहिए उसके सामने सही का और जो नहीं करना चाहिए उसके सामने गलत का चिन्ह लगाइए, बराबर। अब आपको क्या करना है कि चिड़ियाघर में आप जाते हो तो क्या करते हो और क्या नहीं करना चाहिए, बराबर। तो पहला वाक्य है, नवीन पिंजरे से काफ़ी दूर रहकर जानवर दिखता है। तो आपने पाठ एक बार पढ़ लेना, फिर भी तो आपको पता चल जाएगा कि नवीन पिंजरे से काफ़ी दूर रहकर जानवर दिखता है, तो कि सही। उसके बाद है, अरुणा जानवरों के पास जोर से चिल्लाती है। तो सही है या गलत? तो कि गलत। शिल्पा जानवरों की ओर कंकड़ फेंकती है, सही या गलत? तो कि गलत। पाठ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा सही या गलत, बराबर। फिर राजू जानवरों को चिढ़ाता है, सही या गलत? तो कि गलत। याद रहा, नवीन पिंजरे से काफ़ी दूर रहकर जानवर दिखता है, सही। अरुणा जानवरों के पास जोर से चिल्लाती है, गलत। शिल्पा जानवरों की ओर कंकड़ फेंकती है, गलत। राजू जानवरों को चिढ़ाता है, गलत। फिर अनिल चुपचाप जानवरों को देखता है और आगे निकल जाता है, सही। गीता बंदर के पिंजरे में केला फेंकती है, गलत, बराबर। चलो फिर देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए
दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका उत्तर लिखिए। बराबर, आपको ऐसे ही करना है। हाँ, जो सही विकल्प है उसको आपको बताना है। चलो, तो इसमें है, पहला है, इनमें से कौन सा शब्द मनाही शब्द का अर्थ नहीं है। हाँ, इनमें से कौन सा शब्द मनाही शब्द का अर्थ नहीं है। बराबर, तो कौन सा आएगा? मना, निषेध। मनाही मतलब क्या? यस, नो एंट्री जिसे कहते हैं, निषेध, मना, रोक, ये सारे शब्द है, पर कौन सा नहीं है? तो कि मन, है ना। घर में आना मना है, धूम्रपान करना निषेध है। बराबर, तो इसमें से कौन सा अर्थ सही नहीं है? तो कि मन, यानी सी। फिर दूसरा है, इनमें से कौन सा शब्द खोल शब्द का अर्थ नहीं है। तो खोल मतलब जो अभी मैंने आपको बताया, आवरण, कवच, कांच या बख्तर। तो अर्थ नहीं है तो क्या है? तो खोल का अर्थ समानार्थी शब्द है आवरण, कवच और बख्तर, और कांच जो है वो शब्द खोल का नहीं है, यानी कि उसका अर्थ नहीं है। बराबर। फिर गेंडे की नाक पर फिल इन द ब्लैंक्स होता है। क्या होता है? कान होता है, सींग होता है, टीका होता है या पैर होता है। तो गेंडे की नाक पर क्या होता है? बी। सही जवाब क्या है? उत्तर बी, यानी सींग होता है। फिर शुतुरमुर्ग सबसे फिल इन द ब्लैंक्स पक्षी है। शुतुरमुर्ग सबसे फिल इन द ब्लैंक्स पक्षी है। ए में छोटा, बी में लंबा, सी में बड़ा और डी में मोटा। तो सही उत्तर क्या आएगा? तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। इट्स क्लियर? ओके, तो ये विकल्प समझ में आ गए। ओके, चलो तो आगे देखिए। सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। तो पहला है, छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में 3 बार झपकती है, बार बार झपकती है, 1 से 2 बार झपकती है। तो सही उत्तर क्या होगा? तीनों में से ए, बी या सी? तो सी। छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में 1 से 2 बार झपकती हैं। सही उत्तर है। फिर दूसरा है, हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में, हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में 4 घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं या 12 घंटे लगते हैं। तो कितने घंटे लगते हैं? तो हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में कौन सा सही उत्तर है? यस, सी, 12 घंटे लगते हैं। क्लियर? ओके, अब हम आते हैं प्रश्नों के उत्तर में। चिड़ियाघर देखने के लिए कौन कौन आया था? तो चिड़ियाघर देखने के लिए कौन कौन आया था? गीता, उसके दादाजी आए थे। गीता और उसके दादाजी आए थे। चिड़ियाघर, आपको उत्तर कैसे लिखना है? चिड़ियाघर देखने के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। फिर किसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी? किसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी? तो शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। किसके पिंजरे के पास? शेर के। फिर बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। बराबर? ओके, चलो उसके बाद आते हैं हम, देखिए चौथा प्रश्न है, लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह कैसा होता है? यस, तो लंगूर का मुंह काला होता है। तालाब में क्या था? हाँ, तो तालाब में रंग बेरंगी मछलियाँ और बतख थे, है ना। तालाब में क्या था? तो तालाब में रंग बेरंगी मछलियाँ और बतख थे। बराबर। चलो उसके बाद है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
बराबर। तो यहाँ पर तो आपको कोष्टक दिया है, परीक्षा में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलो, तो गीता ने फिल इन द ब्लैंक्स को पत्थर बताया। किसको पत्थर बताया? कछुए को। फिर फिल इन द ब्लैंक्स की नाक पर बड़ा सा सींग होता है। किसकी नाक पर सींग होता है? गेंडे की। फिर कछुए का रक्षक उसका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो कछुए का रक्षक कौन है? हाँ, उसका खोल, बराबर, या कवच। विदेशी पक्षी का नाम क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स में कातुआ, गेंडे, कछुए, शुतुरमुर्ग या खोल। तो विदेशी पक्षी का नाम कातुआ है। सबसे बड़ा पक्षी फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? कातुआ, गेंडा, कछुए, शुतुरमुर्ग या खोल। तो सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, बराबर। चलो, फिर है सही जोड़ मिलाइए। चलो, तो यहाँ पर आपको ये जोड़ जो है वो लिंग के आधार पर दी है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग आपको पता है ना, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर ये जोड़ आपको बनानी है। तो यहाँ पर बंदर, हाथी, ऊंट, मोरनी, शेर। तो इनमें से बंदर, हाथी, ऊंट, तो ये पुल्लिंग शब्द है। मोरनी स्त्रीलिंग है, शेर भी पुल्लिंग शब्द है। तो इन पुल्लिंग शब्दों की जोड़ को आपको, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को एक दूसरे के साथ क्या करना है? जोड़ना है। तो बंदर, तो बंदरिया का लिंग क्या होगा? बंदरिया। फिर हाथी का स्त्रीलिंग शब्द हथीनी, ऊंट का स्त्रीलिंग शब्द ऊंटनी, मोरनी का पुल्लिंग शब्द मोर, शेर का स्त्रीलिंग शब्द शेरनी। क्लियर? ठीक है। चलो, उसके बाद आते हैं हम, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी है। चित्र के नीचे नाम लिखिए। पहला है शेर, बत्तख, गेंडा और तोता, बराबर। तो चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तालाब में फिल इन द ब्लैंक्स तैर रही थी। कौन तैर रही थी? बत्तख। फिल इन द ब्लैंक जोर से गरजा। कौन गरजा? शेर। हरियल फिल इन द ब्लैंक्स टेटे करता है। तो टेटे कौन करता है? तोता। हरियल यानी हरा, तोता टेटे करता है। चिड़ियाघर में एक सींग वाला कौन था? गेंडा था। ओके, ठीक है। चलो, उसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर आपको शब्द दिए हैं: कुदाल, किलकारी, कपूर, कंगाल, कारावास, कीर्ति, कृषि। तो बच्चों, अभी आपको क्या करना है? इसको शब्दकोश के क्रम में रखना है। तो यहाँ पर पहले जो भी शब्द में अनुस्वार होगा वो शब्द पहला आएगा, बराबर। फिर क के बाद शुरू होने वाले शब्द आएंगे, है ना, क, का, की, कू, बराबर, वो सारे शब्द। तो देखिए, तो पहला आएगा कंगाल, दूसरा है कपूर, तीसरा है कारावास, चौथा है किलकारी, पांचवा है कीर्ति, छठा है कुदाल और बाद में है कृषि, बराबर। फिर उसके बाद है जगत, जंगल, जौ, ज्ञान, पतंग, पीला और क्षीर। अब क और क्ष, क और षटकोण का श जो मिलकर क्ष हुआ है, इसलिए यदि इसमें पहले भी क हो तो भी पहले क्ष आएगा, है ना। तो क्ष से शुरू होगा पहले क्षीर, क्योंकि आप कहोगे कि मैडम क्ष तो बाद में आता है, क, ख, ग, ग, है ना, बाद में। तो ऐसा नहीं, ये क्ष जो है वो क के बाद आता है, यानी कि पहला शब्द आएगा क्ष। क और श से बनता है, इसलिए क्ष आएगा, बराबर। यदि क पहले होता तो क आएगा, फिर क के बाद क्ष आता है, फिर ज्ञान, ग आता है, यानी ज्ञान, है ना। तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। शब्दकोश का ऐसा नियम है। तो इसमें से आएगा पहला क्षीर, फिर है जंगल, जगत। मैंने आपको कहा ना कि पहले अनुस्वार वाला आएगा, पहले क्ष क आएगा, क के बाद क्ष वाला शब्द आएगा, उसके बाद ज्ञ वाला आएगा, बाद में अनुस्वार वाला आएगा और बाद में फिर स्वर व्यंजन से जो आएंगे वो लिखने। तो क्षीर, जंगल, जगत,
जौ, ज्ञान, पतंग और पीला। बराबर। चलो अब हम आते हैं लेसन नंबर 6 के प्रश्नों के उत्तर। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बेटे ने गधे को क्यों नहीं निकाला? बेटे ने गधे को क्यों नहीं निकाला? तो बेटे ने गधे को नहीं निकाला क्योंकि माँ ने उसे गाय को निकालने के लिए कहा था। बेटे ने गधे को नहीं निकाला क्योंकि माँ ने उसे गाय को भगाने के लिए कहा था। दूसरा दोस्त दीपक को मूर्ख क्यों कहता है? तो दूसरा दोस्त दीपक को मूर्ख कहता है क्योंकि दीपक मिठाई नहीं खाता। दूसरा दोस्त दीपक को मूर्ख क्यों कहता है? तो दूसरा दोस्त दीपक को मूर्ख कहता है क्योंकि दीपक मिठाई नहीं खाता। फिर सचमुच में व्याकरण की दृष्टि से दीपक क्या है? तो सचमुच व्याकरण की दृष्टि से दीपक करता है। दीपक मिठाई नहीं खाता तो दीपक वो क्या हुआ? करता हुआ, है ना, यानी संज्ञा हुई व्याकरण की दृष्टि से। बराबर। फिर नौकर ने बिल्ली को क्यों नहीं भगाया? तो नौकर ने बिल्ली को नहीं भगाया क्योंकि उससे मालिक ने कहा था कि कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। बराबर। फिर है श्यामू रामू के प्रश्न का क्या जवाब देता है? तो श्यामू रामू के प्रश्न का जवाब देता है, मूर्ख हो क्या? यह गधा नहीं कुत्ता है। रामू श्यामू के प्रश्न का क्या जवाब देता है? तो रामू श्यामू के प्रश्न का जवाब देता है, फिर डैश, मूर्ख हो क्या? यह गधा नहीं कुत्ता है। बराबर। चलो फिर आते हैं, यहाँ पर आपको विलोम शब्द दिए हैं। सुबह का शाम, दोस्त दुश्मन, मूर्ख बुद्धिमान, दिन रात, गलत सही, सूखा गीला। ओके, याद रहा? सुबह का शाम, दोस्त का दुश्मन, मूर्ख का बुद्धिमान, दिन का रात, गलत सही, सूखा गीला। उसके बाद है समानार्थी शब्द, दोस्त मित्र, मूर्ख बेवकूफ़, सुबह प्रातःकाल, वक्त समय। समानार्थी शब्द कौन से हैं? दोस्त मित्र, मूर्ख बेवकूफ़, सुबह शाम, वक्त समय। इट्स क्लियर? तो हमने आज आपको लेसन नंबर 5 और 6 का रिवीजन, प्रश्नों के उत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, विकल्पों के साथ करवाया। इसे आपको सिर्फ पढ़ लेना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है।